मैं क्या बनना चूज करूंगा, एक आइस विज़र्ड या फिर एक फायर विज़र्ड? अरे बेटा, फाइनली तुम्हें भी तुम्हारे ऑप्शंस मिल गए। तुम फायर विज़र्ड बनना चूज करो। पर मुझे आइस विज़र्ड ज्यादा पसंद है। तुम्हें जैसा कहा है वैसा ही करो। आइस विज़र्ड बनने की सोचना भी मत। हमारी पूरी फैमिली फायर विज़र्ड किंगडम से बिलोंग करती है और हम ये कभी किसी कीमत पर भी नहीं चाहेंगे कि हमारी फैमिली में से कोई बंदा आइस विज़र्ड बने। ठीक है, मैं अपनी मर्जी ही करूंगा आइस विज़र्ड। तुम अब एक आइस विज़र्ड हो और ये आइस विज़र्ड्स का कॉस्ट्यूम है, इसे पहन लो। तो यानी अब मैं हैरी पॉटर बन चुका। हैरी पॉटर बनने की तुम्हारी औकात नहीं है। मजाक। दरअसल ये विज़र्ड हैरी पॉटर वाला विज़र्ड नहीं है, तुम एक आइस विज़र्ड हो। पर मुझमें कुछ खास फर्क तो नहीं आया। फर्क तुम्हारे अंदर ऐसे ही थोड़ी आ जाएगा, तुम्हें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग। तो तलहा बेटा, तुम आ गए, तुमने फायर विज़र्ड। अरे ये आइस विज़र्ड वाला कॉस्ट्यूम तुम्हारे पास कहाँ से आया? कहीं तुमने आइस विज़र्ड तो नहीं चूज किया? हाँ, मुझे आइस विज़र्ड ज्यादा अच्छा लगा था और मैंने वही बनना चूज किया है। मैंने तुम्हें कितना समझाया था। अब जैसे कि ये सदियों से असूल चलता आ रहा है, अगर हमारी फैमिली में कोई भी आइस विज़र्ड चूज करता है तो या तो उसे मार दिया जाता है और या तो उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब तुम बताओ कि तुम क्या पसंद करोगे? ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हाँ, दफा हो जाओ, हमें भी किसी गद्दार की जरूरत नहीं। पर मैं अब जाऊँ कहाँ? आइडिया, अली के घर जाता हूँ। कौन है? अरे तलहा, तुम? अली, क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर रह सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर ये तो बताओ कि हुआ क्या है। वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी फैमिली आइस विज़र्ड किंगडम से बिलोंग करती है ना? हाँ। ओह, तो इसका मतलब मैं यहाँ सेफ हूँ। क्या मतलब? दरअसल मेरी फैमिली फायर विज़र्ड किंगडम से बिलोंग करती है, मगर मैंने फायर विज़र्ड बनना चूज नहीं किया, मैंने आइस विज़र्ड बनना चूज किया है। ओ, तो इसका मतलब तुम और मैं ट्रेनिंग के लिए भी साथ ही जाएंगे। क्या मतलब? हम यूं ही विज़र्ड नहीं बन जाते, हमें आइस विज़र्ड की ट्रेनिंग के लिए आइस विज़र्ड किंगडम में जाना होगा। ओह, खैर, अभी तुम मेरे कमरे में जाके आराम करो, मैं अभी आया। ठीक है। अरे, अली का कमरा तो बहुत ही प्यारा है। वैसे आधे घंटे से ज्यादा हो गया है, अली कहाँ रह गया? देखना पड़ेगा वो कहाँ है। अरे बेटा, वो दोस्त तुम्हारा है, हमारा वो कुछ नहीं लगता। क्या पता वो झूठ बोल रहा हो, वो फायर विज़र्ड किंगडम से ही बिलोंग करता हो अपनी फैमिली की तरह। नहीं पापा, मुझे उस पर यकीन है, वो मेरा दोस्त है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता कि वो मुझसे झूठ बोले। अगर तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन मुझे उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। मेरा बस चले तो मैं उसे फौरन से ही घर से बाहर निकाल दूँ। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हेलो तलहा, क्या कर रहे हो? अरे, दरअसल मैं अपना सामान पैक कर रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर क्यों? मैं तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं खड़ी करना चाहता, तुम्हारे माँ बाप को मुझ पर यकीन ही नहीं है। ओह, तो इसका मतलब तुमने हमारी सारी बातें सुन ली। पर मैंने उन्हें मना लिया है, और वैसे भी तुम इस आधी रात को कहाँ ही जाओगे? बेहतरी इसी में है कि तुम यहीं रहो। ठीक है, फाइनली वो दिन आ गया। आज मैं और अली आइस विज़र्ड किंगडम में ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। तो क्या तला, तुम रेडी हो? हाँ, मैं रेडी हूँ। तो ठीक है, अब हमें निकलना होगा, आखिर हमें काफी लंबा सफर करना है। वेलकम टू द किंगडम ऑफ आइस। यहाँ पर तुम सब आइस विज़र्ड्स अपने अंदर छुपी लेजेंडरी पावर्स को जगाने आए हो। यहाँ पर कुछ अरसे की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद तुम एक आइस विज़र्ड बन जाओगे। पर हम इन पावर्स को यूज किसके खिलाफ करेंगे? गुड क्वेश्चन। ये बात जहन में रख लो कि हम इन पावर्स को अपने फन के लिए नहीं, बल्कि अपने डिफेंस के लिए यूज करेंगे। हमें किसी और से भी खतरा नहीं है, हमें सिर्फ खतरा फायर विज़र्ड किंगडम वालों से है, और अगर वो हम पर अटैक करते हैं तो हमें भी जवाबन अटैक करना होगा। हम कभी लड़ाई स्टार्ट नहीं करते, अगर वो करेंगे तभी हम डिफेंस करेंगे अपना। तो आज का दिन तुम लोगों की ट्रेनिंग का आखिरी दिन है। आज तुम सबको मैंने वो सब कुछ सिखा दिया जो मुझे आता था। तो अब मैं तुम लोगों को एक इजी सा टास्क देता हूँ, एक आइस बॉल बना के दिखाओ। हाँ, बिल्कुल ऐसे। कम ऑन, तुम कर सकते हो। हाँ रोहन, तुम उसे ठीक से नहीं बना रहे हो, तलहा से सीखो कुछ। अरे तलहा, रुको, उसे फेंकना नहीं है, मैंने बस कहा बना के दिखाओ। खैर, फिर भी तुम सबने बहुत ही अच्छा किया है। मास्टर, बहुत ही बुरा हो गया, वो लोग आ रहे हैं। आखिर कौन लोग, कुछ बताओगे? फायर विज़र्ड किंगडम्स वाले, अभी उनकी तरफ से पैगाम आया कि वो लोग हम पर हमला करने आ रहे हैं। तो क्या हुआ, हम सब भी इसके लिए तैयार हैं। जो कोई भी यहाँ पे खड़ा है वो फुली ट्रेंड है और वो लड़ना जानता है। चलो अब तुम सब जाओ और लड़ने की तैयारी करो। ठीक है।
अली, तुम यहाँ पर क्यों छुपे बैठे हो? क्या तुम्हें नहीं पता हम पर हमला होने वाला है? इसीलिए तो मैं छुप कर बैठा हूँ। हम पर हमला होने वाला है, हम में से कोई भी नहीं बचेगा। वो लोग फायर विजर्ड्स हैं और हम लोग आइस विजर्ड्स। क्या तुम नहीं जानते, जब आग और पानी आपस में टकराते हैं तो कुछ नहीं बचता, कोई नहीं बचेगा, सब के सब मारे जाएंगे। पर हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। आ जाओ तुम लोग। तो अटैक करने आओगे, वो भी हमारे किंगडम पे? अरे ये तो बहुत ही ज्यादा है। अभी यहाँ से जाना होगा। फायर विजर्ड्स की फौज हमारे किंगडम के करीब आती जा रही है और वो बहुत ही ज्यादा है। यही तो बात है कि फायर विजर्ड वाले हमसे इतना जलते हैं कि वो अपनी पूरी की पूरी फौज लेकर यहाँ पर आ गए हमारे किंगडम पर कब्जा करने। अब आखिर क्या होगा, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा। पर उन्हें रोकने का कोई तो तरीका होगा। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन होता है। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सलूशन ना हो। ऐसा समझो इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम सब मिलकर उन पर अटैक करते हैं तो हम में से कोई नहीं बचेगा, लेकिन जो सॉल्यूशन है उससे बाकियों को तो कुछ नहीं होगा। जो बंदा ये काम अंजाम देगा उसके साथ बहुत ही बुरा होगा। उस बंदे को अपनी पावर्स खोनी पड़ेंगी और ऐसा कोई भी आइस विज़र्ड नहीं करना चाहता। हालांकि मैं मास्टर हूँ, लेकिन मैं भी ऐसा कभी नहीं करूँगा। तो इसीलिए इस सॉल्यूशन को तो ना ही समझो। जो भी बंदा अपनी पावर्स को सेक्रीफाइस करेगा, उसकी सेक्रीफाइस की वजह से हमारे किंगडम के गिर्द एक शील्ड बन जाएगी आइस की, और वो फायर विजर्ड्स उस शील्ड से कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर उनमें से किसी ने उसको टच किया तो वो मारा जाएगा, मगर कोई भी अपनी पावर्स को सेक्रीफाइस नहीं करेगा। मैं करूंगा अपनी पावर्स को सेक्रीफाइस। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो। अगर एक बार तुमने अपनी पावर्स को लूज कर लिया तो दोबारा कभी नहीं गेन कर पाओगे। हम उनसे किसी कीमत पर भी नहीं हार सकते। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अभी उस जगह पर ले चलता हूँ जहाँ पर तुम्हें अपनी पावर्स का सेक्रीफाइस करना होगा। यही है वो जगह हमारे किंगडम के अंदर। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि फिर भी तुम सोच लो, तुम्हारे पास सोचने का वक्त है। क्या तुम इस सब के लिए तैयार हो? मैं इस सब के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, ये काम कर रहा है। वो लोग अब और आगे नहीं बढ़ पा रहे। हाँ यार, पर मुझे एक बात का अफसोस है। मैं कभी दोबारा से आइस विज़र्ड नहीं बन पाऊंगा और ना ही मेरी पावर्स कभी वापस आएंगी। हाँ, लेकिन तुमने जो कुछ सबके लिए किया उससे बाकियों की तो जान बच गई। हे, क्या तुम अपनी पावर्स वापस चाहते हो? अगर हाँ तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। क्या? पर तुम कौन हो?